बनारस, देवों की नगरी, जहां स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। लेकिन इसी पवित्र धरती पर आज सत्य, अहिंसा, समानता और न्याय का प्रतीक सर्व सेवा संघ आश्रम, जो गांधी, विनोबा और जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन का केंद्र रहा है, अन्यायपूर्ण शासन की क्रूरता का शिकार बना हुआ है। आश्रम आज बेबसी से हम सभी गांधीवादियों और न्यायप्रिय नागरिकों की ओर देख रहा है। अहंकार में डूबी एक भ्रष्ट सत्ता ने न केवल इसकी दीवारों पर बुलडोजर चलाया, बल्कि उसकी आत्मा को भी गहरी चोट पहुंचाई है। लेकिन इसी अत्याचार के विरुद्ध गांधी के सबसे शक्तिशाली अस्त्र सविनय अवज्ञा के माध्यम से एक नया सशक्त आंदोलन जन्म ले चुका है। इस आंदोलन के प्रथम चरण में सर्व सेवा संघ और गांधी शांति प्रतिष्ठान ने मिलकर एक ऐतिहासिक यात्रा, एक कदम गांधी के साथ की शुरुआत की है। यह यात्रा 2 अक्टूबर 2025 को राजघाट वाराणसी से आरंभ होकर 26 नवंबर 2025 यानी संविधान दिवस पर संपन्न होगी। देश के कोने कोने से सामाजिक कार्यकर्ता, गांधी, विनोबा, जयप्रकाश की विरासत को आगे बढ़ाने वाले न्यायप्रिय नागरिक इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है उन ताकतों का विरोध करना जो अपने स्वार्थ के लिए देश की कानून व्यवस्था का चीरहरण कर रही हैं, समाज में नफरत का जहर घोल रही हैं और सत्ता में बने रहने के लिए हर अन्याय को सही ठहराने की कोशिश कर रही हैं। गांधी जी कहते थे, अहिंसा केवल शब्द नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। और इस पद यात्रा में भी हर साथी उसी कला को जी रहा है। पैरों में छाले हैं पर होठों पर मुस्कान है, थकान है पर भीतर है एक कौतूहल भरी शांति। क्योंकि मंजिल सिर्फ राजघाट नहीं, मंजिल है समाज का पुनर्निर्माण। गांव-गांव, नगर-नगर, हर ठहराव पर गांधी का संदेश गूंज रहा है कि सच्ची आजादी तब है जब हर इंसान अपने भीतर का डर मिटा सके। ये यात्रा उस डर को मिटाने ही निकली है। भय से नहीं, प्रेम से, विरोध से नहीं, संवाद से, तलवार से नहीं, इंसानियत से भरे सत्य वचनों से। गांधी कहते थे, धरती सबकी जरूरत पूरी कर सकती है, पर किसी एक का लालच कभी नहीं। यात्रियों ने भी यही संदेश बांटा है। समानता का अधिकार सबको मिले, आत्मनिर्भरता की ताकत गांव-गांव में दिखे और हम एक ऐसा भारत बना सकें जहां हर हाथ को सम्मान के साथ काम और उसका उचित मुआवजा मिल सके। अमीर गरीब का फासला कम हो सके और हम दुनिया को कोई नई राह दिखा सकें। जय भारत और जय संविधान, यही है इस यात्रा का नारा। क्योंकि गांधी का भारत केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए है। हमें किसी को पछाड़ने में नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और सह अस्तित्व में विश्वास रखना है। 2 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर को ये यात्रा कानपुर पहुंची। हर दिन नई सुबह, नई राह और नए साथी। लोग राम धुन सुनते हुए अपने ही धुन में चलते चले जा रहे थे। बुजुर्गों को लग रहा था जैसे बापू फिर लौट आए हों। मार्ग पे चल रहे दूसरे राहगीरों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो बिना किसी लालच के लोगों के बीच प्यार और सद्भावना का जाल बिछाने में लगा हुआ है। इस यात्रा ने हमें सिखाया है कि गांधी सिर्फ इतिहास नहीं है, वो जीवन जीने की कला है। वो हर उस कदम में है जो सत्य और प्रेम के लिए आगे बढ़ रहा है। वो हर उस हाथ में है जो सेवा करता है, हर दिल में है जो मोहब्बत बांटता है। जहां प्रेम है वहीं तो परमात्मा है। आखिर यही तो गांधी का संदेश है।
संविधान बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं, एक कदम गांधी के साथ। 26 अक्टूबर को कानपुर पहुंचकर ये यात्रा अपना एक चरण पूरा करती है। यात्रा का स्वागत गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा लोक सेवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने बेहद उत्साह और संकल्प के साथ किया, जिनका नेतृत्व दीपक मालवीय और नौशाद आलम मंसूरी कर रहे थे। महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्मदिन होने के कारण कानपुर वासियों के लिए ये दिन एक विशेष महत्व का दिन होता है। उनकी प्रतिमा स्थल पर सभी यात्रियों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ जनों ने यात्रा के उद्देश्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। आज जब दुनिया फिर से विभाजन की राह पर है, गांधी का ये एक कथन हम सबको याद दिलाता है कि प्रेम सबसे बड़ी राजनीति है, सत्य सबसे बड़ा साहस है और अहिंसा ही सबसे बड़ा बल है। तो फिर आइए हम भी एक कदम बढ़ाएं, गांधी के साथ, सत्य के साथ और उस भारत के साथ जो सबका है और सबके लिए है। एक कदम गांधी के साथ, जहां हर कदम पर प्रेम हो और हर मंजिल पर इंसानियत हो।